नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जोरेन तैजुतो नित्यं धम्मोय सने निर्दो सोवच्छाओ अप्पा जदिवर्वसहो नमो तस्सो जदिवर्वसहो नमो तस्सो। बोले अहिंसा परमो धर्म की देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। तीर्थंकर की महायात्रा के अंतर्गत जो गुण प्राप्त करना है वह भक्ति का गुण चल रहा है। भक्ति का गुण हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए और भक्ति ऐसी होना चाहिए जो हमारे अंदर ऐसी शक्ति पैदा कर दे कि हम भी तीर्थंकर जैसी महान उपलब्धि को प्राप्त कर सकें। क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा साधन है जो हमारे अंदर विशेष रूप से शक्ति का उद्घाटन करती है। भक्ति के माध्यम से हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं प्रकट हो जाती हैं। क्योंकि भक्ति करने का उद्देश्य मात्र भगवान बनना होता है। भक्ति करने का उद्देश्य मात्र भगवान के गुणों की प्राप्ति। जिसकी भक्ति कर रहे हैं वह गुण हमारे अंदर आ जाएं, ऐसा मात्र वहाँ पर उद्देश्वर भाव रहता है। यदि उद्देश्वर भाव सही है तो हमारी भक्ति सार्थक है। भक्ति करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, भक्ति तो करते हैं पर श्रद्धा के अभाव में करते हैं। भक्ति करते हैं पर कामना के साथ करते हैं। कामना के साथ की गई भक्ति या श्रद्धा के अभाव में की गई भक्ति मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। मोक्ष मार्ग में वही भक्ति कार्यकारी है जो कि निस्वार्थ भाव से की गई हो, कामना से रहित हो और अंधविश्वास से रहित हो। सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति की जाए। यदि कोई व्यक्ति वैज्ञानिक के पास जाता है तो उसको उद्देश्य वैज्ञानिक बनना होता है। कोई धनी की सेवा करता है तो उसका उद्देश्य धनवान बनना होता है। कोई कलाकार की सेवा करता है तो उसका उद्देश्य कलाकार बनना होता है। वैसे यदि आप मुनि की और भगवान की भक्ति करते हो तो उद्देश्य ही होना चाहिए हम भी कब मुनि दीक्षा धारण करें और कब हम भगवान बन जाएं। यही भाव के साथ यदि भक्ति की जाती है तो भक्ति वह सार्थक है। बाकी और कोई भावना के साथ की जाए तो यहाँ पर उस भक्ति की बात नहीं की जा रही है। वह तो नौकरी जैसी हो जाती है या सामने वाले को नौकर बनाना हो जाता है। भगवान आप हमारी गाड़ी चला देना, भगवान आज हमारी दुकान चला देना, भगवान हमें एक बच्चा दे देना, भगवान हमें धन दे देना। तो भगवान कोई ड्राइवर है जो गाड़ी चलाएगा? बोलो ना। ये गाड़ी चलाने का काम, ये चीज़ कराने का काम, ये भगवान से काम करा रहे हो। ये भगवान का सही परिचय नहीं है। भगवान वो है जो संसार के सारे पदार्थ को छोड़ करके एक महान उपलब्धि पर बैठा हुआ है। ऐसे भगवान से संसार की कामना करना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। यदि हम चाहें तो भगवान बनने से कला सीख सकते हैं। हम स्वयं भगवान बन सकते हैं। हम कहाँ धनवान बनने की बात करते हैं, हम कहाँ संसार की वस्तुएं मांगने की कामना करते हैं। याद रखो, सच्चा किसान बीज बोता है तो भूसा और घास के नहीं बोलता है, अनाज के लिए बोता है। घास फूस तो अपने आप मिल जाती है। वैसे सच्चा भक्त भगवान की भक्ति करता है तो संसार सुख के लिए नहीं करता, मोक्ष सुख के लिए करता है। संसार का सुख तो अपने आप प्राप्त हो जाता है।
बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। समझ गए? ऐसा कहा जाता है, बिन मांगे मोती मिलते हैं और मांगने पर भीख भी नहीं मिलती। ये संसार की दशा है। हर आदमी भगवान के पास जाता है तो भक्त बन करके जाता नहीं, भिखारी बन के जाता है, पुजारी बन के जाता नहीं, भगवान से मांगने जाता है, मिलने जाता ही नहीं। भगवान से मांगने नहीं जाना, भगवान से मिलने जाना है। भगवान से क्यों मिलना है? भगवान बनना है। भगवान से मांगना है, क्या मांगोगे? भगवान क्या देंगे? भगवान उसको है ही नहीं, वो सब चीज़ें छोड़ करके बैठे हैं जो आप कामना करोगे, और वो जो देना चाहते हैं वो आपको अच्छा नहीं लगता है, पर कैसे काम बने? बोलो ना। भगवान जो देना चाहते हैं वो आप लेना नहीं चाहते, और आप जो मांगने जाते हो भगवान देते नहीं हैं। पर भक्ति का संबंध कैसे बने? भक्ति का संबंध जब बनेगा जब जो भगवान देना चाहें वो ही आप चाहो। भगवान क्या देना चाहते हैं? भगवान तुम्हें राग देश से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, बस वही मुक्ति प्राप्त कर लो, भक्ति का फल ये देगा। भगवान वीतरागी है तो वो वीतरागता देगा, स्वाभाविक है। रागी देशी के पास जाओगे, राग देश मिलेगा, संसार मिलेगा, संसार की वृद्धि मिलेगी। इसलिए तो महाराज जी हम लोग वीतरागी भगवान को कम मानते हैं, रागी देशी को ज़्यादा मानते हैं। ऐसा कहने वालों से कहना चाहता हूँ, क्या रागी देशी की आराधना करने से आपके लिए संसार का सुख मिल जाएगा? राग देश तो मिल जाएगा, मिथ्यात्व तो मिल जाएगा, क्योंकि संसार का सुख मिल जाएगा? आज तक मिला है क्या किसी को? तो बता दो, नहीं मिला। इसका अर्थ है रागी देशी की आराधना करने से कुछ उपलब्ध तो नहीं होगा। राग देश और मिथ्यात्व बढ़ा करके दुर्गति के पात्र हो जाओगे। और भगवान की भक्ति करने से कुछ मिले या ना मिले, इसी भाव में आगे सदगति की प्राप्ति हो जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज़ मिल जाएगी। भगवान की भक्ति करने वाले दुर्गति के पात्र नहीं होते, सदगति के पात्र होते हैं। और सदगति किसे कहते हैं? अभी वर्तमान में सदगति ले तो स्वर्ग है, तो स्वर्ग में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, अमृत पीने को मिलता है, और सारे देवी देवता वहाँ पर सेवा करते हैं। संपत्ति की कमी नहीं होती, सुंदर शरीर होता है। ये संसार का सुख नहीं है क्या? है। तो भगवान की भक्ति करने से वर्तमान में स्वर्ग का सुख मिलता है और आगे चल करके मोक्ष का सुख मिलता है। इस सिद्धांत से भगवान की भक्ति करना चाहिए। और वर्तमान में हमारे परिणाम बड़े विशुद्ध होते हैं, आत्मा हमारी बड़ी निर्मल और पवित्र होती है। इस भावना से लेकर के भक्ति करेंगे तो हमारे लिए कुछ आगे चल करके प्रगति हो पाएगी, क्योंकि भक्ति से ही प्रगति होती है। यदि भक्ति नहीं है तो प्रगति नहीं होती। और भक्ति भी कैसी हो? श्रद्धा के साथ हो, समर्पण के साथ हो, तब होती है। बिना समर्पण के काम नहीं चलता। भक्ति में कुछ मांगना नहीं होता, देना होता है। प्रेम है, भक्ति है, समर्पण है, ये ऐसे शब्द हैं जिसमें मांगना नहीं होता, देना होता है, समर्पण होता है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? हाँ। किसी ने हमसे पूछा, महाराज जी जैनी लोग समृद्ध क्यों हैं? हमने को एक ही जवाब दिया, जैनियों के यहाँ भगवान से कुछ मांगा नहीं जाता। इतना तक कि जो पदार्थ चढ़ाते हैं वो स्वयं उपभोग में नहीं करते, निर्मल मानते हैं। उनके यहाँ, जैनियों के यहाँ मात्र दिया जाता है, इसलिए वो अमीर होते हैं। सुबह से थाली भर करके लाएंगे, भगवान के यहाँ चढ़ाएंगे और खाली करके चले जाएंगे। एक भी दाना उसमें से अपने लिए नहीं ले जाएंगे, न प्रसाद के रूप में न अन्न रूप में। इसलिए अमीर हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को चढ़ाई हुई चीज़ को ये मानते हैं हमने समर्पित कर दिया, अब ये मेरा नहीं बचा। ऐसा भाव जो है वही हमारे लिए धनवान बनाता है, वही हमें समृद्ध बनाता है। फिर आप प्रसाद नहीं लेते क्या? अरे जब हमने भक्ति की तब हमें प्रसाद मिल गया। प्रसाद का अर्थ होता है अंदर आनंद आना। क्या? आनंद आना। भक्ति करते समय जो हमें आनंद आया है वही भगवान का प्रसाद है, वही हम लेकर के चले जाते हैं। वही प्रसाद हमें कर्म की निर्जरा कराता है। प्रसाद कह लो, आनंदो निर्धनुध्या कर्मेंधना मनारता। कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए वही आनंद, वही विशुद्धि, वही प्रसाद है जो हमारी कर्म निर्जरा कराता है।
आप लोग बोलते भी हैं, मैं बंधु जिन्हें देव को करे अति निर्मल भाव, कर बंद के छेदने और न कछु उपाय। मैं बंधु जिन देव को, जिन भगवान को निर्मल भावों से बंधन कर रहा हूँ, उनकी वंदना पूजन कर रहा हूँ, क्योंकि कर बंध के छेदने और न कछु उपाय। कर बंधन को छेदन करने का और ग्रस्त के पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है कि मैं कैसे भगवान की पूजन करूं और कर्म का छेदन करूं। दान पूजा ये मुख्य है, तो मुख्य पूजा दिया उसमें कि पूजन के माध्यम से यह अपने कर्म की निर्जा करता है। आज भक्ति के क्रम में तीसरा क्रम आता है बहुश्रुत भक्ति। बहुश्रुत का अर्थ होता है, बहु माने बहुत, श्रुत माने ज्ञान। जिनके पास बहुत ज्ञान हो, जो ज्ञान की धनी हो, जो ज्ञानवान हो, उनकी भक्ति करने का अर्थ है बहुश्रुत भक्ति। समझ गए आप लोग कि नहीं? और बहुश्रुत भक्ति को धारण करने वाले ऐसे साधु परमेष्ठी होते हैं। उन साधु परमेष्ठियों को यहाँ पर उपाध्याय नाम से बताया गया है। क्या उपाध्याय? उपाध्याय परमेष्ठी कौन होते हैं? जो रय नत्तय जुत्तो नित्यम धम्मो वे ऐसने निर्धो, सो अच्छाओ अप्पा जरिधर बरवश्य हो नमो तस्स। आचार्य नेमिचंद महाराज द्रव्य संग्रह में कहते हैं 53 नंबर की गाथा में, वो कहते जो रय नत्तय जुत्तो, जो रत्नत्रय से युक्त हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त हों, नित्यम धर्म उपदेश निर्दो, जो प्रतिदिन धर्म का उपदेश देने में लीन रहते हों, सो अध्याओ अप्पा, ऐसी आत्मा अध्याय उपाध्याय परमेष्ठी करती। यतिवर वश हो नमो तस्, जो मुनियों में श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी को हमारा नमस्कार हो। वो मुनि के मूलगुण तो पालते ही हैं, 28 मूलगुण, उसके साथ ही साथ जो 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान रखते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी हुआ करते हैं, जिनका संग में अन्य मुनियों के लिए पठन पठान का काम कराना होता है, स्वयं स्वाध्याय में निष्णात होते हैं और अन्य मुनियों को पढ़ाने का काम किया करते हैं, वह कहलाते हैं उपाध्याय परमेष्ठी। चूँकि मूलगुण की दृष्टि से देखा जाए तो 11 अंग 14 पूर्व के धारी शुद्ध केवली हुआ करते हैं, उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहा। लेकिन आज वर्तमान में इसके अनुसार उपाध्याय परमेष्ठी नहीं बन सकते। सो आचार्यों ने कहा वर्तमान में जो श्रुत है, सिद्धांत आदि ग्रंथ हैं, उनका अच्छे से जिन्होंने अध्ययन किया है और रत्नात्रय से युक्त हैं, निर्दोष चर्या का पालन करते हैं, सरल मना हैं, आत्म प्रशंसा से दूर हैं, उन्हें हम उपाध्याय परमेष्ठी कह सकते हैं। बहुत ज्ञानवान हो, बहुत ज्ञानवान का अर्थ है चारित्र्य के साथ ज्ञानवान हो, क्योंकि बहुत ज्ञानवान वही कहलाते हैं जिनके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हो। मात्र शब्द ज्ञानी को ज्ञानवान नहीं कहा जाता। यहाँ शब्द ज्ञानी के लिए नमस्कार करने की बात नहीं कही जा रही है। जो रत्नात्रय युक्त, जो रत्नात्रय से युक्त हैं, पहली कंडीशन ये है। फिर पठन पाठन का कार्य कराते हैं, यानी जिनके जीवन में स्वयं आचरण है वो आचरण की बात बताते हैं, वह उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। बड़ी सरल मन से रहते हैं, सरल मन से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं। आचार्य परमेष्ठी का काम है शिक्षा दीक्षा प्रायश्चित देना, लेकिन उपाध्याय परमेष्ठी शिक्षा देते हैं। इन्हें हम विद्या गुरु कह सकते हैं, ज्ञान गुरु कह सकते हैं, जिनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, विद्या प्राप्त हुई, ऐसे यह उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। दीक्षा के उपरांत आचार्य तो हम लोग को पढ़ाते थे, लेकिन साथ में नवाचार्य समय सागर जी महाराज उस समय मुनि अवस्था में थे, वह हम लोगों को
मुनि बनने के बाद स्वाध्याय कराते थे। समझ गए? उपाध्याय का काम समय सागर जी महाराज किया करते थे। बड़ी सरल मन से वह पढ़ाते थे। साथ में एक साथ सब महाराज बैठ जाते थे और महाराज बीच में बैठ करके सबको पढ़ाते थे। हमने उनके बारे में देखा जाना, वो मात्र स्वाध्याय कराते नहीं थे। जब स्वाध्याय करते थे तो कुंडलपुर में थोड़ा सा पीछे ज्ञान साधना के ऊपर एक मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन उसमें हाथी का स्टैचू बना हुआ है। वो उस हाथी मंदिर में बैठा करते थे, जहाँ पर पब्लिक बड़ी मुश्किल से पहुँच पाती थी। और वहाँ जाकर के एकांत में जिनवाणी का स्वाध्याय करते थे। और कोई आता भी था तो सिर्फ ध्यान नहीं देते थे, अपने स्वाध्याय में लगे रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। ये कहलाता है बहुत ज्ञानवान व्यक्तित्व की धनी का व्यक्तित्व, जो अपने आप में स्वाध्याय में लीन रहते थे। स्वाध्याय करना कराना, क्योंकि जब हमें किसी को उपदेश देना हो तो कुछ ना कुछ तो हमारी स्थिति ऊंची होना चाहिए, तभी तो हम उपदेश देने के लायक हैं। जो क्रिया हम करेंगे दूसरे से कैसे छुड़ाएंगे? बोलो ना। हमें स्वयं समझना चाहिए कि हमें कौन सी क्रिया करना। और हमने देखा उनके लिए, जैसे आचार्य भगवंत का स्वभाव था नासा दृष्टि, हमेशा नासा दृष्टि लगा करके बैठे रहना, वैसे ही समय सागर जी महाराज भी नासा दृष्टि के अधिकारी थे। वो नासा दृष्टि लगा करके बैठे रहते। नासा दृष्टि समझते हो? अपनी दृष्टि को नासा पर टिकाना। कौन आया कौन गया बस दिखा चला गया, ये नासा दृष्टि कहलाती। कहाँ दृष्टि रखना? नासा दृष्टि। ऐसे ये नासा दृष्टि। नासा दृष्टि कब होती है और आशा दृष्टि कब होती है? जब किसी से कुछ चाहिए हो तो आशा दृष्टि होती है, और जब किसी से ना आशा, जब किसी कोई आशा नहीं, कोई चाहिए नहीं किसी से, तो नासा दृष्टि हो जाती है। ये नासा दृष्टि की साधना अपने आप में अद्भुत चीज़ है। समझ रहे आप लोग? तो जो हमें जीवन में उपदेश देना है वो अपने जीवन में हो तो बहुत कार्यकारी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, उससे अपने जीवन में बहुत आनंद आता है। एक बार की बात है, एक कोई संत थे, उनके पास एक साविका अपने बच्चे को लेकर के पहुंची और उनसे निवेदन करती है, महाराज ये जो हमारा बेटा है ना, बेटा बहुत गुड़ खाता है, बहुत गुड़ खाता है। इसका गुड़ आप लोग क्या बोलते हैं? गुड़, बेल्ला। हाँ, तो बहुत गुड़ खाता है। खब्बू का बनता है ना, हाँ, गन्ने का गुड़। ये बहुत गुड़ खाता है, गुड़ छुड़ा दे। वो महाराज कहते हैं एक काम करना, 5 दिन बाद आना। कितने दिन बाद आना? वो चला गए, 5 दिन बाद फिर आए। फिर महाराज ने कहा एक काम करना, 4 दिन बाद आना। फिर चला गया। समझ गए? फिर 4 दिन बाद पहुँचे। पहुँचने के बाद महाराज आपने कहा था 4 दिन बाद आना, हम आ गए। हाँ ठीक है। कहाँ है बेटा? ये बेटा इधर आओ। देखो बेटा, गुड़ खाना छोड़ दो। क्या खाना छोड़ दो? गुड़ खाना छोड़ दो, है ना। और उसको एकांत में थोड़ा कुछ बताया, समझाया। बेटे ने मान ली बात। अब माँ कहती है, महाराज हमें बात समझ में नहीं आई, जब आपको इतनी सी बात कहना थी कि बेटा गुड़ खाना छोड़ दो, तो आपने पहली बार में क्यों नहीं कह दिया? तो उनने कहा पहले मैं भी गुड़ खाता था, जब मैंने गुड़ खाने की छोड़ने की प्रैक्टिस कर ली, गुड़ छूट गया, तभी तो मैं उससे कह पाया कि गुड़ खाना छोड़ दो। ऐसे कह सकते? मायना क्या समझे? जब तक हम स्वयं उस चीज़ से दूर नहीं हटे, दूसरे से दूर हटने का उपदेश कैसे देंगे? ऐसे जो व्यक्ति 5 पापों में लीन हैं,
वो सामने वाले को 5 पापों से छूटने का उपदेश कैसे देगा। और आजकल यही चल रहा है, जहाँ देखो वहाँ इन्हीं लोगों के उपदेश चल रहे हैं, यूट्यूब पर भी चल रहे हैं और मंदिरों में चल रहे हैं। क्योंकि सुविधा है उनको बुलाने में। सुविधा क्या है उनके लिए बुलाने में? जैसा खाओ सो खिला लें, कोई चर्या का पालन है नहीं, कुछ है नहीं। गाड़ी से घोड़ा से आ जाना है, गाड़ी घोड़ा से छोड़ आना है, और तुम्हारे यहाँ जाके सो जाना है, मोबाइल पे बात कर लेना है, खाना पीना चल देना है। ये सुविधा लगती है। पर याद रखो, जो स्वयं न चारित्र्य का पालन करना चाहते हैं और न चारित्र्यवान की विनय करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति से आप क्या उपलब्ध करना चाहते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। वो आपको क्या दे देंगे, क्या मिल जाएगा आपको, समझ रहे? एक सज्जन थे, वो उपदेश में हमेशा 6 डाला की बात किया करते थे। वो एक ही बात कहते थे, जब भी कभी चारित्र की बात आती थी तो मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। क्या कहते थे? भैया हम अनंत बार मुनि बन गए, क्या हो गया हमारा, कौन सा कल्याण हो गया? देखो तो पंडित जी छठाला में लिख रहे हैं कि मुनिव्रत धार अनंत बार 9वें ग्रीवक तक गया, लेकिन जब तक निज का आत्म ज्ञान नहीं हुआ तब तक उसका कल्याण नहीं हुआ। समझ रहे? ये इसका अर्थ निकला। अब मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, भावलिंगी संत अधिक से अधिक कितनी बार बन सकते हैं? यदि कोई जीव भावलिंगी संत बने, अंदर से बाहर से एक चर्या पालन करने वाला साधु बने, अधिक से अधिक कितनी बार बन सकता है और मोक्ष जाएगा? लिख लो लिख लो, अभी स्वाध्याय कमजोर है। अधिक से अधिक 32 बार बन सकता है। कितनी बार बन सकता है? 32 बार। भावलिंगी संत भी अधिक से अधिक 32 बार बन सकता है। 32 बार के बाद तो उसको मुक्ति होगी ही होगी, ये नियम है। अब बात यहाँ अनंत बार की आई। कितने बार की आई? अधिक से अधिक मुनि बनेगा तो भावलिंगी कितने बार? 32 बार। समझ गए ना? इससे ज़्यादा भाव नहीं लेगा। 32 ही बहुत कम है, अनंत संसार है भैया। अब क्या समझ रहा है भैया? अधिक से अधिक कितने बार? अब जो ये बात कही गई है कि मुनिव्रत धार अनंत बार गृह अपजायो, और इतने पिछी कमंडल हो गए हमारी मुनि अवस्था के कि सुमेरु पर्वत का ढेर लग जाए, ऐसा भी मिलता है। क्या मिलता है? एक पर्वत बन जाए, इतने पिछी कमंडल हम जिंदगी में ले चुके अनादिकाल से, पर कल्याण नहीं हुआ। ये किसकी अपेक्षा है? ये अभव्य की दृष्टि से है। कौन सी जीव की अपेक्षा? और भव्य जीव तो अधिक से अधिक भावलिंग लेगा तो 32 बार, इससे ज़्यादा नहीं। ये अभव्य की दृष्टि से है जो अनंत बार ग्रेवक तक चला गया। अब सुनना अच्छी तरह से इस बात का व्याख्यान। कोई जीव है, वह अनंत बार मुनि कैसे बन सकता है? क्योंकि मुनि तो अधिक से अधिक 32 भाव से ज़्यादा लेने वाले नहीं है, आगम का उल्लेख है। फिर महाराज यहाँ लिखा है, वो अभव्य की दृष्टि से लिखा है। अभव्य के पास टिकट ही नहीं है। अभव्य किसे कहते हैं? जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की योग्यता ना हो। फिर मुनि कैसे बन गए? वो मुनि तो बन गए, लेकिन अंदर का श्रद्धान नहीं हुआ। चर्या पूरी की पूरी पालन की उन्होंने, घानी में पेले गए तो भी। सुनो उसका फल क्या मिला? सावक अनुव्रत धार की कितनी तपस्या कर ली, 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन वो 9वें ग्रीवक तक पहुंच गए, यानी लोक की ग्रीवा तक पहुंच गए। इतना पुरुषार्थ उसने कर लिया। अभव्य होती गई, प्रशंसा करो, ये प्रशंसा करो। अभव्य होते हुए भी चारित्र की महिमा गाओ कि उन्होंने कम से कम 9वें ग्रीवक तक पहुंच गए वो, वरना अभव्य थे, कहीं भी पड़े रह सकते थे। तो उनकी महिमा गाओ, आप उस चारित्र की महिमा गाओ, चारित्र की अवहेलना मत करो। ये चारित्रवान होकर के अभव्य भी वहाँ तक प्रवेश कर सकता है, सम्यक दर्शन के अभाव में भी। ये प्रशंसा करो। और उसमें उस जीव की क्या गलती? अभव्यत्व तो पारिणामिक भाव है, और पारिणामिक भाव किसी के कर्मिक उदय से, किसी गलती से थोड़ी होता है। वो तो है सो है।
जैसे आप जीव हो, क्यों हो जीव? कौन सा पुरुषार्थ करा आपने जो जीव हो? मनुष्य करने का तो भाई पुरुषार्थ है। आप जीव हो, क्या पुरुषार्थ किया आपने? ये पुद्गल है, क्या पुरुषार्थ किया इसने? कुछ नहीं है, सो है। ऐसी अभव्य ने कौन सी गलती की? उनकी क्या गलती है? फिर भी ये सोचो आप, वो जिनवाणी पर इतना कुछ ना कुछ तो विश्वास रख के चल रहे हैं कि 9वें ग्रीवक तक पहुंच रहे हैं। कि महिमा गाना चाहिए, उल्टा नहीं बताना चाहिए लोगों के लिए कि हम इतने बार मुनि बन गए तो हमें क्या हुआ, अभी तक कल्याण नहीं हुआ, इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करो। अरे तत्व ज्ञान के अभाव में मुनि बन जाते हैं, संसार में भटकते रहते हैं। ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ, आप मुनि क्यों नहीं बने? आपका तत्व ज्ञान था इसलिए नहीं बने क्या? आपने कहा तत्व ज्ञान नहीं होता और मुनि बन जाते, तो मैं पूछता हूँ आपका तत्व ज्ञान इसलिए मुनि नहीं बने? आगम में तो ये लिखा है जिसको एक बार तत्व ज्ञान हो जाए वो मुनि बने बना रह नहीं सकता, मुनि बनेगा ही बनेगा। आप क्यों नहीं बने? क्योंकि आपका तत्व ज्ञान नहीं है, कोरा कागजी ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? अभव्य को भी थोड़ा ज्ञान हो जाता है तो वह भी अपने आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो जाता है। आप क्यों प्रवृत्त नहीं हुए? क्योंकि आपके पास अभी शब्द ज्ञान है। इसलिए आप ये मत कहो कि मुनिव्रत धार अनेक बार ऐसा कुछ। अब दूसरी बात, आप कह रहे हो हम मुनि क्यों नहीं बन रहे, और मुनि क्यों नहीं बनना? क्योंकि अनंत बार बन चुके, क्या फायदा बनने से? ठीक है ना? तो अब नियम ले लो, जो जो आपने अनंत बार कर लिया है उसका त्याग करो। भोजन कितने बार किया तुमने? बोलो ना, अनंत बार। कपड़े कितने बार पहने तुमने? अनंत बार। विषय कितने बार भोगे तुमने? अनंत बार। घर कितने बार बसाए तुमने? स्त्री का भोग कितनी बार किया तुमने? शादी कितने बार की तुमने? परिवार में कितनी बार? अनंत बार। अब इन सबको त्याग करो, इन सबको त्याग कर दोगे बेटा तो मुनि बने बिना रहोगे नहीं तुम। कपड़ा, भोजन, परिवार, घर, बोलो ना, ये सब अनंत बार भोगे हैं तो इनको छोड़ो ना। ये तो एक प्रकार से जिनवाणी का गलत अर्थ निकालना है। जो ऐसे कहते हैं बार बार मुनि बन गए, कल्याण नहीं हुआ, क्या कर लोगे? ऐसे कहने वालों के उपदेश सुनने वालों के लिए मिथ्यार्थी बनेगा, कोई सम्यक्त मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास श्रद्धा ही नहीं है। श्रद्धा होती तो क्यों नहीं ऐसा कर लेते? हम मानते हैं कि अभी तक हमारा कल्याण नहीं हुआ, लेकिन याद रखो हमारे पीछे भी अनंत की पार्टी है, वो भव्य जीव हैं, वो भी आगे कल्याण करेंगे, हम भी कल्याण करेंगे। लेकिन ऐसा दिखा दिखा करके लोगों को डरवा करके, मुनियों से आस्था टुड़वा करके जो प्रवचन करते हैं, वो समझो अपना भी घात कर रहे हैं और बहुत से जीवों का घात कर रहे हैं। बहुश्रुतवान होने का अर्थ है चारित्र को धारण करते हुए, रैनत्य को धारण करते हुए और आत्म कल्याण में प्रवृत्त होना, तभी आपके ज्ञान की बात है। आप लोगों ने काग भगोड़ा देखा? काग भगोड़ा समझते हो? कौआ नहीं जानते? काग, काग क्या बोलते हैं आप लोग? कौआ। उसको भगाने वाला रहता ना, वो जो खेत के बीच में ऐसा आदमी जैसा खड़ा रहता है, बिजुका क्या बोलते हैं आप लोग? बुधगांव पुतला सा खड़ा रहता ना, वो क्या कहलाता है? वो खेत के बीच में। अब जो भी आप कहते हो कहते रहना, ठीक है ना? समझ तो गए ना आप? खेत के बीचों बीच एक लकड़ियाँ लगा दी जाती है, बड़ी लाकड़, उसके ऊपर कुर्ता पहना दिया जाता है, उसके हाथ ऐसे फैलाते, सिर पर घड़ा रख दिया जाता है ना? उसको पोत दिया जाता है ना? ताकि पक्षी ये समझे आदमी खड़ा है और कोई फसल ना खा सके। ये उद्देश्य रहता ना उसका। समझ में आ गया आपको? आ गया। बस ऐसे ही अपनी समाज में बहुत सारे प्रवचनकार हैं जो बीच में खड़े हो जाते हैं, ना तो स्वयं फसल खाते हैं चरित्र की, न दूसरे को लेने देते हैं। वो कहते हैं ना तुम चारित्र लो और ना कोई चारित्र ले, ऐसा कह करके काग भगोड़े जैसे बैठ करके समाज में उपद्रव मचाते रहते हैं। और जो जानकार पक्षी होते हैं उसके सिर पे बैठ के, बोलो ना, हम जैसे वहाँ बैठ करके जा करके उपदेश देते हैं और संयम का पालन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य आप समझिएगा
आप हर किसी को ज्ञानवान, महाराज जी वो फलाने आए थे बहुत ज्ञानी थे भैया, वे तो अपेक्ष ज्ञान उपयोगी थे, बहुत शुद्धधारी थे। तो ऐसे को बहुत शुद्धधारी नहीं कहना, इनकी स्तुति मत करने लगना, इनकी आराधना मत करने लगना। बहुत शुद्धधारी का अर्थ है, बहुत शुद्ध भक्ति का अर्थ है जो रत्नत्रय से युक्त हों, ऐसे भाव में डूबी हुई हों, अपने अंदर आत्म ध्यान करते हों दिगंबर मुद्रा के साथ, उनकी भक्ति करना, तभी आपके पास ज्ञान का क्षयोत्सम बढ़ेगा। किसका क्षयोत्सम बढ़ेगा? ज्ञान का क्षयोत्सम बढ़ेगा। हर किसी से ज्ञान लेने का प्रयास मत करना, क्योंकि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घर रे। पर को उपदेश देने वाले दुनिया में हर गली में जहाँ जाओगे वहाँ पर उपदेश देने वाले मिल जाएंगे आपको, हर जगह उपदेश देने वाले मिलेंगे। पर आचरण में लाएं, ये बहुत कम लोग मिलेंगे जो आचरण को अपने जीवन में धारण करते हैं। इसलिए बहुत शुद्ध भक्ति का अर्थ असंयमी को नमस्कार करना नहीं कहा गया, ज्ञानवान को नमस्कार तो कहा है, पर असंयमी ज्ञानवान ना हो, किसी का उपाध्याय नाम हो और उपाध्याय की पूजन करने लगो और उपाध्याय को सब कुछ करने लगो, तो ये नहीं कहा। उपाध्याय का अर्थ है जो मुनि बन करके पठन पाठन का काम कराते हैं। ऐसे बहुत शुद्ध भक्ति उपाध्याय परमेश्वर जी की भक्ति करने को कहा गया है। आयसन में आपको अच्छी तरह से समझ लेना, जैन दर्शन में कहीं भी परिग्रही को गुरु की संज्ञा नहीं दी गई है। यहाँ विद्या गुरु ज्ञान गुरु भी कहो तो दिगंबर मुद्रा के धारी को ही कहना। हर किसी को ज्ञान गुरु मत कहते रहना। कोई आए पंडित और आपको शिक्षा देगा, भैया हमारे तो ज्ञान गुरु हैं, इन्हें हमें ज्ञान दिया, इन्होंने हम सब कुछ सिखाया। कई बार होता है, आप लोग आपस में बोलते हो, महाराज जी ने पूजा सिखाई जी, हमारे गुरु हैं। जैन दर्शन में गुरु नहीं कहलाते, साधर्मी कहलाते हो। क्या कहलाते? ये हमारे साधर्मी हैं, वो गुरु नहीं है। गुरु तो वास्तव में वो होते हैं जो 28 मूल गुणों का पालन करने वाले होते हैं। हर किसी को गुरु नहीं, विद्या गुरु भी उन्हीं को कहा है, ज्ञान गुरु भी उन्हीं को कहा है जो रत्नत्रय से युक्त हुआ करते हैं, ज्ञान श्रद्धा चारित्र से समन्वित होते हैं और जिनकी कथनी और करनी एक हुआ करती है, उनको हम क्या कहते हैं? बहुश्रुत कहते हैं। और उनकी भक्ति करना सो बहुश्रुत भक्ति कहलाती है। ऐसे यदि उपाध्याय का काम करने वाले कोई आपको साधु मिल जाएं तो उनको बार बार नमस्कार करना, क्योंकि श्रुत में पारंगत तो श्रुत केवली होते हैं, लेकिन आज श्रुत केवली हमारे पास नहीं है, हमें उनके दर्शन है ही नहीं। सो हमसे जो अधिक ज्ञान में मुनि हैं, ऐसे मुनि की भक्ति करना सो बहुशुद्ध भक्ति कहलाती है। क्यों? क्योंकि मेरे गुण उनसे अधिक हैं, वो गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाएं। लेकिन कौन से गुण? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी गुणों की बात यहाँ पर की जा रही है। हर चीज़ गुण को यहाँ मत लगा लेना आप, महाराज वो हमसे तो अच्छे हैं, हमसे तो ज्ञानी हैं, यहाँ पर वो बात नहीं की जा रही है। ज्ञानी की भक्ति क्यों करना? क्योंकि वो ज्ञान हमारे अंदर आ जाए, हमारा ज्ञान का क्षयोत्सम बढ़ जाए। कौन सा ज्ञान? असंयम की ओर ले जाने वाला, असंयम की ओर ले जाने वाला कि संयम की ओर ले जाने वाला? तो ज्ञानवान कौन? जो संयमी हो, ताकि उनके माध्यम से हम भी संयम पथ पर आगे बढ़ सकें। जिनके पास अज्ञान नहीं है, कसाई नहीं है, सरल मना है, ऐसे बहुश्रुत का पालन करने वाले, पढ़ाने वाले ऐसे उपाध्याय परमेश्वर जी का हमेशा क्या करना चाहिए? उनकी भक्ति करना चाहिए। समझ आया ना? अकेले ज्ञान से काम नहीं चलता, अकेले श्रद्धा से भी काम नहीं चलता और अकेले चारित्र से भी काम नहीं चलता। ज्ञान भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए और चारित्र भी चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा, एक जंगल में दो लोग थे, एक था अंधा, दूसरा था लंगड़ा। अच्छा, वो मेला देखने वाली कहानी सुनी होगी है आपने। एक मेला देखने के लिए जा रहे होंगे, एक था अंधा एक था लंगड़ा। उन्होंने कहा क्या करें? तो बोले एक काम करते हैं। अंधा ने कहा लंगड़े से, तो हमारी कंधा पर बैठ जाओ।
तुम बताते जाना, हम चलते जाएंगे, काम बन जाएगा। और आचार्य राजवार्तिक ग्रंथ में लिखते हैं कि श्रद्धावान मतलब आँख वाला, समझ लो। चारित्रवान माने पैर वाला। सुन रहे आप लोग कि नहीं? अब किसी के पास आँखें हैं तो पैर नहीं है, किसी के पास पैर है तो आँखें नहीं है, फिर क्या करेंगे? काम नहीं बनेगा। अब जब दोनों मिल जाएंगे, आँखें भी मिल जाएंगी, पैर ही मिल जाएंगे, तब तो जंगल में लगी हुई आग से बच पाओगे। जो श्रद्धावान है वो आँखवान है, और जो पैर वाला है वो चारित्रवान है। दोनों मिलकर के चलेंगे तब संसार की आग से बच पाएंगे। अंधा भी जलेगा अकेला और लंगड़ा भी जलेगा अकेला, क्योंकि अंधे के पास आंखें हैं तो कहाँ भागेगा, किस तरफ आगे किस तरफ भागनी कैसे देखेगा, कहीं भी जल करके मर जाएगा। और लंगड़ा है, देखता भी रहेगा तो अपने आप को कैसे बचाएगा, कैसे भागेगा? सो नहीं भाग सकता। तो श्रद्धा के बिना और चारित्र्य के बिना, दोनों के बिना कोई भी जीव इस संसार की आग से बच नहीं सकता। इसे श्रद्धान भी चाहिए और साथ में चारित्र्य भी चाहिए, तब इस संसार की आग से हम बच सकते हैं, वरना इस आग में जल जल करके समाप्त होने के अलावा और कोई भी उपाय नहीं। आज वर्तमान में देखा जाए तो कोई अच्छे मार्ग पर बढ़ता है तो उसकी कमियां बहुत बताई जाती हैं, और क्या कहा जाता है, देखो भैया पंचम काल में मुनि मत बनो, देखो वो मुनि बने थे ना, वो घर लौट आए, उन्होंने ऐसा कर लिया, उन्होंने वैसा कर लिया, उन्होंने ऐसा कर लिया। अच्छा ये बताओ, आज तक ऐसा कौन सा हाईवे रोड है जिसमें एक्सीडेंट ना हुआ हो, लोग मरे ना हो? बोलो ना भाई, हैं? फिर भी उस मार्ग पे जाते हो तुमको मालूम पड़ जाता है एक्सीडेंट होगा, तुम साइड से निकल जाते हो। बोलो ना, गलत कह रहे क्या? अब ऐसा दिखा दिखा करके तुम दूसरा मार्ग बना लो और शॉर्टकट मार्ग बना लो तो मुनि होते ही नहीं है, तो ये तो गलत है ना। बोलो, जैसे सही रास्ते पर चलते हुए लोग गिरते भी हैं, एक्सीडेंट भी होता है, मरते भी हैं, भटकते भी हैं, लुटते भी हैं, डकैत चोरी भी होती है, तो भी वह मार्ग पर चलने वाले नहीं रुकते। वैसे ही मोक्ष मार्ग पर लोग भटकते भी हैं, गिरते भी, लौटते भी हैं, फिर मोक्ष मार्ग कभी रुकने वाला नहीं है, उस पर बढ़ने वाले आज भी बढ़ते हैं, आगे भी चले जाते हैं। सुन रहे ना? तो उस मार्ग की आलोचना क्यों करते हो कि वर्तमान में मोक्ष मार्ग ही नहीं है? अरे मोक्ष मार्ग नहीं है तो मोक्ष मार्ग नहीं है तो कब नहीं है मोक्ष मार्ग? किसने कहा मोक्ष मार्ग नहीं है? अब तुमको कुंद भगवान ने कहा, कुंद भगवान भी तो पंचम काल में थे भैया। कौन से काल में थे कुंद भगवान? पंचम काल में थे। फिर उन्होंने तो वो क्यों बढ़े, फिर उन्हें क्यों मानते हो आप? समुद्रभद्र महाराज थे, भद्रबाहु महाराज थे, सब यहीं थे, सुतकेवली यहीं हुए, फिर कैसे करोगे आप? भद्रबाहु सुतकेवली हुए। ऐसा भोली भाली जनता को बुद्धू बनाने वाले दुनिया में बहुत हैं। इसे समझना आप लोग। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो भटक गया भटक जाने दो, पर आप लोग सचेत रहना, सर लगा लो। ऐसे काग भगोड़ों को गद्दी मत सौंपना कभी भी, उनके प्रवचन कभी मत सुनना, उन्हें यहाँ मत बुलाना कर। जिनकी मुनि के प्रति श्रद्धा ना हो, आस्था ना हो, ऐसे व्यक्ति से कभी प्रवचन नहीं सुनना। सुनोगे तो दिग्भ्रमित हो जाओगे। सुन रहे हैं? भले वो यहाँ ना आए तो यूट्यूब पर भी देख लेना। यदि कहीं आपको मिले कि ये सम्यक से सम्यक सम्यक चारित्र्य के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है, ऐसे व्यक्ति की कभी भी कोई भी बात कितनी भी अच्छी लग रही हो तो उसको ग्रहण नहीं करना, उसे स्वीकार नहीं करना। समझ रहे हैं? आचार्य शांति सागर जी महाराज विहार करते हुए एक गांव से दूसरे गांव पर जाते थे तो बहुत सारे विद्वानों से तर्क वितर्क करते थे उस समय। तो किसी विद्वान ने पूछा आचार्य शांति सागर जी महाराज से, महाराज आज पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं है? महाराज ने कहा, हमें पता है भैया, तभी तो मुनि बने हैं। अरे जब मोक्ष नहीं तो मोक्ष मार्ग पर क्यों चले हो? जब मोक्ष नहीं है तो मोक्ष मार्ग पर क्यों चले हो? तो शांति सागर जी महाराज ने जवाब दिया, अच्छे बताओ ये काय का पेड़ है? सामने आम का पेड़ लगा था। किसका लगा था? ये काय का पेड़ है? बोले आम का पेड़ है। बोले इसमें फल हैं? बोले नहीं हैं। फिर काय का पेड़ है?
फिर क्यों करें? आम का पेड़ है, जब फल नहीं है तो आम का उसमें लगेंगे आगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग तो है, आगे मोक्ष मिलेगा, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। सीधी सी बात है। अब ऐसा तो है नहीं कि जब फल लटक रहे हो तभी वो आम का वृक्ष कहलाए, बाकी वो आम का वृक्ष ही ना कहलाए। बोलो ना भाई। तो शुरुआत में तो आम का वृक्ष 1-2 साल तक कुछ भी नहीं लगता, तो क्या वो आम का वृक्ष कैसे हो जाएगा? फिर उसमें फल कैसे लटकेंगे? ऐसे भाई भले अभी मोक्ष नहीं है, लेकिन याद रखना जब भी मोक्ष मिलेगा इसी तरीके से मिलेगा, इसी मार्ग पर चलने से मिलेगा, अन्य कोई मार्ग नहीं है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने लिखा है, व्यर्थ नहीं वह साधना जिसमें नहीं अनर्थ, भले मोक्ष हो देर से दूर रहे अघगर्त। आचार्य की भाषा साहित्यिक रहती है, इसलिए हम आपको समझा देते हैं। अघ माने होता है पाप, गर्त माने गड्ढा। आचार्य ने क्या लिखा? व्यर्थ नहीं वह साधना। पंचम काल में मुनि बनने की साधना व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ नहीं वह साधना जिसमें नहीं अनर्थ, जिसमें कोई पाप नहीं लगता। मुनि बनने पर कोई पाप नहीं लगता, पापों से बच जाते हैं। तो व्यर्थ वो साधना नहीं है जिसमें कोई व्यर्थ नहीं है, इसलिए कोई व्यर्थ होने वाला नहीं है, कोई अनर्थ होने वाला नहीं है। भले मोक्ष हो देर से, भले देरी से मोक्ष मिलेगा, लेकिन दूर रहें अघगर्त। अघ माने पाप, गर्त माने गड्ढा। कम से कम वर्तमान में पाप के गड्ढे से बच गए, ये क्या कम साधना है? वर्तमान में 5 पापों के गड्ढे से बच गए भैया, इससे बड़ी और कौन सी साधना चाहते हो? और पंचम काल में आचार्य हम लोगों को भी यही बताते, यही समझाते हैं, यही सिखाते हैं। सुनो भैया, आप पर्वत के शिखर पर साधना मत करना, आप वृक्षों के नीचे बैठ कर के साधना मत करना, ठंडी में बाहर साधना मत करना, कमरे और धर्मशाला में रहना, पर याद रखना कसाय मत करना। ये पंचम काल में बहुत बड़ी साधना है। क्या नहीं करना? कसाय नहीं करना, पापों से बचे रहना, 28 मूल गुणों का पालन करना, क्योंकि जैसा काल है वैसे द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार चर्या हुआ करती है। जो आगम में मूलाचार में लिखी हुई है उसके अनुसार पालन होता है। अब एक नई बात चल गई, जो साधु जंगल में रहते वो साधु। बोले साधु परमिष्टि किसे कहते हैं? बोले जो जंगलों में रहते हैं उन्हें साधु परमिष्टि कहते हैं। आज के साधु कमरों में रहते हैं, धर्मशाला, वो साधु नहीं। अब ऐसा और पढ़ाना शुरू कर दिया लोगों ने। क्या कर दिया? तो याद रखो, पहले के साधु जंगल में रहते कि नगर में भी रहते थे? चैत्यालय में नहीं रहते थे क्या? बोलो। और हमारे जैन ग्रंथों में कुछ ऐसा लिखा है आचार्य ने, पंचम काल में जंगल जाने का निषेध किया है। पंचम काल में जंगल में मत रहना। क्यों? क्योंकि जंगल में आज साधना नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल नहीं है, निषेध किया है। इसलिए शून्यागार विमोचितावास में रहने के लिए कहा गया है। शून्य घर हो, छोड़ा गया घर हो, धर्मशालाएं हों, वहाँ जाकर के साधना करने के लिए कहा गया। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? तो ऐसी जो धारणा बना करके लोगों को पढ़ा देते हैं, सिखा देते हैं, वो मुनि से दूर ही हो जाते हैं। वो सोचते हैं भैया अब पंचम काल में तो मुनि नहीं है। तो ऐसे पंडितों की, ऐसे विद्वान तो नहीं कहेंगे, क्योंकि विद्वान तो वो हो ही नहीं सकता जो चारित्र के प्रति बहुमान न जगाए, जो चारित्र की प्रशंसा ना करे, उसे विद्वान कह सकते, शब्द ज्ञानी कह सकते हैं। तो ऐसे शब्द ज्ञानियों से थोड़ा बचने का प्रयास करना और अपने जीवन में सोचना कि ज्ञानांजन शलाकया, जिन्होंने हमारे नेत्र को खोला है ज्ञान के शलाखा से, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी को बार बार नमस्कार करना, उनकी भक्ति करना, आराधना करना, जिसके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ हो। जो मुनि बहुश्रुत को धारण करने वाले हैं, जो सबको पठन पाठन का कार्य कराते हैं, ऐसे बहुश्रुत के ज्ञानी, धनी और सरल मना रनतधारी मुनिराज को हमारा बार बार नमस्कार हो। उनकी आज वर्तमान में अच्छे से भक्ति करो, अपना कल्याण करो, इसमें सारा का सारा हमारा उत्थान हो सके। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय।
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी।